फ्रेंड्स वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है इंग्लिश सिलेक्टिव का एग्जाम था और उसी का हम लोग क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन का जो पैटर्न था मॉडल सेट के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बट आप लोग, हमारी आशा है, हम लोग होप करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही गया होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर जो है आप लोगों ने क्या लगाया है, उसका थोड़ा सा हम लोग आज रिव्यू कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और अपना क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिए आंसर कि आप लोगों ने क्या करके आया है, कितना आप लोगों का मार्क्स आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, तब तक जल्दी जल्दी से आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए। ये जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रॉपर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी पे हम लोग बात करेंगे। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, उस पे जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो हमारे पोएम से लिया गया है। एक हम लोगों के बीच में एक पोएम दिया है जो कि टू रोड्स डेवर्स डेवर्ड इन येलो वुड, एक ही जो बहुत ही अच्छा सा पोएम है। और इसी पोएम से क्वेश्चन जो है हमारे सामने पेश किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसका आंसर क्या क्या होने वाला है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक एक करके हम लोग सारे पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये यहाँ पे बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात किया गया है, व्हाट डज द पोएट मीन। ठीक है, पोएट का जो है वो क्या कहने का मतलब है, पोएट जो है वो क्या कहना चाहते हैं व्हेन ही सेज अबाउट अनदर रोड दैट इट वांटेड टू वेयर। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग क्या मार्क करके आए हो थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दो और थोड़ा सा गुड इवनिंग भी कर दो फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, इट वाज फुल ऑफ ग्रास। जी हाँ, हम लोग वहां पे भी देखे थे कि जो रोड था वो क्या था, पूरा जो है वो ग्रास से था, ग्रास जो है उस रोड में पूरा था। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं, व्हाई इज द पोएट सॉरी। जो पोएट है हमारा वो सॉरी फील क्यों कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो है क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकेंड वाला आ गया और इसमें जो है बोल रहा है, सॉरी इसमें जो है वो बोल रहा है कि जो हमारा पोएट है वो जो है वो सॉरी क्यों फील करता है। ठीक है, वो सॉरी क्यों फील कर रहा है इसी बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो क्या देखना है कि ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स। ये जो है वो दोनों रोड पे जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये चाह रहा था ना, अंदर से इसका मन तो बहुत था कि मैं क्या करूं, दोनों रोड पे चलूं। बट इसके पास एक, ये जो है वो एक सिंगल इंसान था और एक सिंगल इंसान दो रोड पे, दो अलग अलग डायरेक्शन पे जब रोड जाएगा तो कहां से कोई जा सकता है। तो बात ऐसा है कि ये जो है वो एक ही रोड पे जा पा रहा था और यही इसीलिए वो क्या कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन जो है इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेयर डज द रोड बैंड। ठीक है, ये जो रोड है वो कहाँ से बैंड हुआ था, तो देखिए इन द फॉरेस्ट, जी हाँ फॉरेस्ट में भी रोड बैंड हुआ था, उसके बाद अंडर ग्रोथ में भी रोड बैंड हुआ था और इन द नेक्स्ट रोड पे भी रोड जो है वो बैंड हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया गया किस बारे में कि विच कलर इज टॉक अबाउट इन द पोएम। कौन सा, ये जो पोएम है इसमें कौन से कलर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन से कलर के बारे में बात किया गया है आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो इसमें बात किया गया है किस कलर के बारे में, इसमें ग्रीन कलर के बारे में बात किया गया है, हरियाली के बारे में बात किया गया है। इसका क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा इसका पीडीएफ अच्छे तरीके से नहीं आया बट मैं बता देता हूँ आपको कि फाइंड द वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है आपको फाइंड करना है, कौन सा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम। पोएम से जो है वो वर्ड फाइंड करना है विच मीन्स सेपरेटेड। ठीक है, जो सेपरेट होता है उसका मीनिंग आपको बताना है। तो सेपरेट का मीनिंग क्या होता है, सभी को पता है कि सेपरेट का मीनिंग क्या होता है, अलग हो जाना होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें पोएम में जो है वो क्या दिया गया है, डी फॉर एक वर्ड दिया गया है जो कि है डी आई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है DIFFER। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब जो है ये पोएम वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से।
क्वेश्चन नंबर 6 से जो 8 तक हमारा क्वेश्चन है उसमें बात किया गया है इसमें नरेशन के बारे में। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। थोड़ा सा चेयर को ऑन कर लीजिए। तो बात किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है उसको चेंज कर दिया गया है, चेंज जो है वो करने का बात किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वन इज द टीचर सेड गॉड इज अलमाइटी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है वो क्या बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात मैंने बताया था कि ये अगर पास्ट में होगा, मैंने कल इस पे बात किया था, कल जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस अगर उसको भी किसी ने अच्छी तरीके से देखा होगा तो यहाँ से 5 नंबर सभी लोगों का फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी नरेशन वाले क्वेश्चन हैं सेम टू सेम तो नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पहले हम लोगों ने किया था वही कॉन्सेप्ट पे बात किया गया। तो क्या है, ये देखिए पास्ट में है और पास्ट का बात है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो पास्ट ही रहेगा। और बात क्या किया गया है इसमें, देखिए इसमें जो है वो बात किया गया है कि इसमें यहाँ पे आपको दैट लगा देना है तो यही हो जाएगा टीचर सेड दैट। यहाँ तक तो सारा सही है। अब देखिए एडवाइस वाला आ गया तो इसको हटा देना है, विल से है तो इसको भी हटा देना है। अब देखिए ये है सेड दैट तक सारा कुछ सही है। अब देखिए आगे का बात किया गया है क्या, गॉड इज। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये पास्ट में है तो यहाँ वाला जो ये प्रेजेंट में होगा तो इसको हम लोगों को पास्ट में चेंज कर देना होता था, तो हम लोग वही करेंगे। और यहाँ पे देखिए पास्ट में हम लोग इसको क्या कर दिए, चेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये मैंने एक बात चीज आप लोगों को बताया था कि जब बात होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है वो कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है वो 1 ही सही है, इसमें जो है हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर कुछ कमेंट आ रहा है तो बताइएगा, बच्चा लोगों को कुछ कुछ कमेंट आएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। उसने कहा क्या कि मैंने जो है वो क्या कर दिया, जॉब अप्लाई कर दिया, जॉब में जो है मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बारे में आपको बताना है, इसको जो है वो चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, ही सेड है तो ही सेड रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैड अप्लाइड, मतलब वो जो है वो किस टेंस में है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव हैज वाला है, मतलब ये जो है वो परफेक्ट का बात किया गया है। अब ये जो है वो परफेक्ट का बात किया गया है तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का बात किया गया है। अब ये पास्ट में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या करना है, इसको चेंज कर देना है आपको। किसमें, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इसको जो है वो पास्ट परफेक्ट है हमको चेंज कर देना होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आ जाता है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू दे दिया तो यू नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो ही हो जाएगा। ठीक है, ही जो है वो आई के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ये देखिए आई है, यहाँ पे जो ही है इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है। सर संस्कृत का, हाँ संस्कृत का भी होगा, अभी इसके बाद जो है संस्कृत का भी आपके पास आने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाँ चलिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या बता रहा है। इसमें भी वही बात है, राजन सेड टू मी। ठीक है, राजन सेड टू मी है तो इसको क्या करना है, राजन सेड टू है। अब टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, टू के बाद जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं टोल्ड वाला को ऑप्शन कौन कौन है। ये देख रहे टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, ये तीनों अभी तक है, इसको जो है हम लोग अभी हटा देंगे। अब देखिए आगे का बात क्या गया है कि राजन टोल्ड मी दैट। ठीक है, दैट तक सारा कुछ सही है। आगे देखते क्या है, माई विलेज इज। ठीक है, माई विलेज इज लार्जर देन योर्स। ठीक है, अब देखिए मेरा जो घर है वो क्या है, आपके घर से दूर है, इस तरीके का यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये माई है तो इसको चेंज कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा राजन। अब राजन का जो है ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा ही, इसका प्रोनाउन जो होता है वो ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ही किस में है, अच्छा ही नहीं, उसका जो है वो हिज कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेकेंड लगाना है तो हिज हो जाएगा। अब देखिए हिज विलेज वाज लार्जर देन माइन। अब देखो योर्स को क्या चेंज कर देना है, यहाँ पे माइंस में चेंज कर देना है। जी हाँ, ये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है। इसी के साथ हम लोग जाएंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बात कर रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो है वो नरेशन, डायरेक्ट नरेशन चेक कर चेंज आपको जो है वहां पे बताना है। मतलब ये जो है वो इनडायरेक्ट में दिया गया है और उसको आपको बताना है डायरेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जस्ट उल्टा कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बात किया गया है। ही सेड दैट ही हैड बीन वेरी इल। अब देखिए ही सेड है मतलब ये पास्ट है तो यहाँ तक सही है, ही सेड ही होगा। इसको नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। हाँ, एक नीचे वाला जो ऑप्शन है ये हो सकता है डी वाला, चलिए इसको भी रहने देते हैं। तो ये यहां से हट गया, ये यहां से हट गया। अब देखिए दैट है तो इन्वर्टेड कॉमा आ गया, उसके बाद क्या है ही हैड बीन। अब देखिए क्या बात कर रहा है, ही हैड बीन है मतलब ये जो है वो किससे है, ये जो है वो पास्ट परफेक्ट में है हमारा। अब पास्ट परफेक्ट है तो ये किसका चेंज हुआ होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज हुआ होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का कौन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन है, आई हैव बीन वेरी इल। ठीक है, आई हैव बीन वेरी इल हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ये लगाया होगा उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात किया गया है किस बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 में बात किया गया है अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट पिक्चर। उसने जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट पिक्चर। अब्दुल ने मुझसे कहा उसने पहले पिक्चर देख, वो जो है वो पिक्चर पहले ही देख चुका है। तो ये क्या है, ये भी जो है वो हैड है मतलब पास्ट परफेक्ट का ही बात हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट का बात हुआ है तो हम लोग इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अब्दुल सेड दैट आई हैव सीन दिस पिक्चर। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का ही बात है, हैव लग गया उसके बाद सीन भी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए ये जो है वो दैट है तो दैट को हम लोग दिस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये मतलब दिस था तो हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट में उसको जो है वो क्या करते हैं दैट में चेंज कर देते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपको जो है वो क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करते हैं हम लोग। कहाँ से आएगा सर, बैक स्टेज से ना ये, कहाँ से आएगा वो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बात करेंगे, तब तक थोड़ा सा आपके लिए जो है एक ऑफर है जो कि हम लोग जो है यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चल रहा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी हम लोगों का चल रहा है। और आपके छोटे छोटे भाई बहनों के लिए जो हमारा नया बैच जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का। तो आप में से किसी के अगल बगल किसी के छोटे भाई बंधु जो होंगे वो क्लास 12th में अभी अभी जा रहे होंगे तो उनका जो बैच है वो देखिए 1 मार्च से, ठीक है, 12th का नया बैच 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया जा रहा है। जिसके लिए हमारा जो ऑफलाइन क्लास का जो हमारा जो ऑफलाइन बैच चलता है वो हजारीबाग में चल रहा है, कहाँ पे, बुढ़वा महादेव चौक में। ठीक है, हमारा कौन सा 4 कसी, ठीक है उसको देख लेंगे बाद में। चलिए तो बात हो रहा है यहाँ पे क्या, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से जो है हमारा बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हेड ब्रांच है बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड वाला रोड में, केवी नियर केवी वोमेंस कॉलेज, मतलब केवी वोमेंस कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। तो आप आकर के वहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं अपने छोटी भाई बहनों का और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग जो हम लोग कर रहे थे 11 से हम लोगों को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बात हो रहा था।
चलिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉब्लम है, उसमें हम आएंगे फिर से, ठीक है। चलिए हम उसको देख लेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ब वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। वर्ब वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए बोल दिया है आई एम फीलिंग, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ से तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये जो है वो गलत है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़े होगे, और अगर नहीं पढ़े होगे तो वह भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि क्या है यहाँ पे बात किया गया है आई एम फीलिंग का। तो ये जो फील है ना वर्ब, ये एक ऐसा वर्ब है, ठीक है, ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ये जो है वो कभी भी आईएनजी फॉर्म, इसको कभी भी हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसको जब हम लोग फोर्थ फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं तो एम भी नहीं आएगा। मतलब ये कि ये इस तरीके का बात जब भी हम लोगों को कंटिन्यूअस में बताना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, मतलब फीलिंग बैड, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फीलिंग ना बोल करके हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। मतलब उसमें जो है हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें फील वर्ड को जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो जानकारी है आपको, अगर बेसिक इंग्लिश आप लोग अगर सीखे होंगे तो वहां पे ये सारी जानकारियां आपको मिली होगी। और अगर नहीं मिली होगी तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी क्लास के बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस बात से, तो क्लास को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है वो बात सारा कुछ पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बात किया गया है किस बारे में, ही पोस्टेड, ही जस्ट पोस्टेड, ठीक है। बात किया गया है जस्ट पोस्टेड के ऊपर। तो देखिए ये जो जस्ट वाला वर्ड आ गया ना, जैसे ही ये जस्ट वाला वर्ड आपके बीच आ जाएगा तब आपको क्या करना है, इसमें देखो ये जो है वो पोस्टेड है, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए जस्ट वाला मतलब ये जो है वो कहाँ पे यूज किया है, सिंपल पास्ट में इस सेंटेंस को जो है वो बना दिया है। बट इस तरीके का सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में ना हो करके, ठीक है, इस तरीके का सिंपल मतलब जस्ट वर्ड जो है, जैसे ही आपके बीच ये वर्ड आ गया जस्ट, तब क्या करना है, इसको सिंपल पास्ट में ना करके इसको जो है, जस्ट का मतलब क्या होता है अभी अभी, और अभी अभी अगर कोई काम कंप्लीट होता है मतलब वो प्रेजेंट का काम है, और प्रेजेंट का काम जिसको हम लोग कंप्लीट सेंस देते हैं वो बताता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब इसको जो है हमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हैड जस्ट पोस्टेड। तो हैड जस्ट पोस्टेड, तो ये क्या है, हैड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, जस्ट पोस्टेड हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ही गोज टू कॉलेज, क्या बताया है, ही गोज टू कॉलेज बाय द बस टुडे। अब देखिए ये जो है वो बाय वर्ड जैसे ही आ गया, और इस तरीके का बात है, मतलब वो जो है वो आज क्या करने वाला है, जाने वाला है स्कूल, ठीक है। तो आज देखिए जाने वाला है मतलब अभी तक गया नहीं है, अब अभी तक गया नहीं है तो आगे जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो है वो प्रेजेंट का बात ही नहीं है, आप इसको क्या करोगे, ये जो है वो फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। मतलब आज वो जाएगा, अभी तक गया नहीं है, जाएगा, अब जाएगा, इस तरीके का बात है। तो देखिए एक फ्यूचर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्या है, विल हैव गॉन। देखिए ये जो बाय है ना, इसी से हम लोगों को समझ में आ गया कि वो जो है वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा। मतलब ये जो है वो फ्यूचर का बात हो रहा है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, ये जो विल हैव गॉन है, ठीक है, इसके साथ आपको जाना है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हेयर इज कमिंग माई ब्रदर, हेयर इज कमिंग माई ब्रदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज कमिंग ना होकर के यहाँ पे जो है वो बताना चाह रहा है कि यहाँ मेरा जो भाई है वो आता है। अब आता है कि सेंस में आप आ रहा है ये वाला तो वर्ड नहीं यूज करोगे, तो आईएनजी फॉर्म ना करके इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा या तो आपको फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बात किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो आप यूज करोगे कम्स वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर, और माई ब्रदर जो है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब बताना है, ना कि कम बताना है। अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होता, तब फिर आप क्या करते, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है वो कहाँ पे चल जाता, ये जो है वो कम्स के साथ आ जाता। बट अब जो है इसमें क्या करना है, ऑप्शन ए के साथ जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए इस तरीके का ना गलतियां हम लोग बार बार कर देते हैं, ये रियल लाइफ में भी हम लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बात किया गया है सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सी नेवर मतलब वो जो है वो कभी नहीं उठती है, कभी नहीं उठती है, वो सुबह सोले रहती है, इस तरीके का बात हम लोग बोलते रहते हैं। तो वही वाला बात है कि सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए बात किया गया है कि आप जब बेसिक इंग्लिश समझोगे तो वहां पे क्या होता है, बेसिक इंग्लिश में ये जो सी है वो क्या है, आपको बताया जाता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद वाले वाला जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए ये गेटअप हो गया, लेकिन गेटअप क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, गेट्स अप करना है। गेट्स अप गाइस मतलब गेट्स अप, बी, बिल्कुल सही बात। 15 का जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 से जो है, क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 तक जो है ये हमारे बुक से लिया गया है, जो आप लोगों का जो बुक था वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं, और सेशन को जो है आप लोग बीच में छोड़कर मत जाना, लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल ऑफर रखा गया है, तो उसको देख कर ही जाना फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बात हो रहा है। देखिए ये जो है वो बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये जल्दी जल्दी से हो जाएगा। व्हेन वाज द आर्गुमेंटिव इंडियन रिटन, ठीक है, ये जो है वो एक बुक का नाम है। तो आर्गुमेंटिव इंडियन जो है ये कब, ये जो है वो कब लिखा गया था, व्हेन का बात हो रहा है, तो ये कब लिखा गया था आपको पता होगा कि ये जो है वो 2005 में लिखा गया था, ठीक है, 2005 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज पोएट ऑफ द पोएम ब्लड, ये जो एक पोएम था हमारा ब्लड नाम करके, और इसका जो लिखे थे इसको, इसके जो राइटर थे वो कौन थे, तो इसको जो राइटर थे वो कमला दास थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसके राइटर जो है वो कमला दास थे। आगे हम लोग देखते हैं आगे का बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, व्हाई डॉक्टर सैलमोन वाज हेजिटेट इन अटेंडिंग द वेडिंग, जो हमारे डॉक्टर सैलमोन थे वो क्यों नहीं करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, अटेंड, क्यों नहीं अटेंड करना चाहते थे, किस चीज को, तो वेडिंग को, शादी वाला जो पार्टी था ना, उनको बुलाया गया शादी के पार्टी में, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। तो क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिकॉज ही वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज ऑन जेविस कॉमन, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 में क्या बात कर रहा है कि कैप्टन हैबर्ट वांटेड हिज सन टू एम्प्लॉय विथ, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस बारे में देखते हैं। तो अ शिप बिल्डिंग कंपनी, या फिर अ कंपनी ऑफ एडवोकेट, या फिर सी की या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वो जो है वो चाहता था कि कहीं भी हो जाए, ठीक है, सारे जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 18 का सी नहीं है सर, क्वेश्चन नंबर 18 का सी नहीं है, फिर मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का सी नहीं है, अच्छा अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो है वो क्या बात किया गया है, इसमें जो है थोड़ा सा बात किया गया है उसके स्लीप के ऊपर भी, कि वो क्या करता है ना, वो जो है वो स्लीप, वो जो है वो सोना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो सोना तो चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा देखिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब आप इसके साथ जा सकते थे, मगर इस तरीके से अगर दो ऑप्शन दे दे, दोनों लगभग लगभग सही हो, तो जो मेन एक्यूरेट है उसके साथ आप लोग जाओगे, तो इसका आंसर जो है सी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसका डी हो जाएगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इफ पर्सन इस पर्सन ही वनली टॉक अबाउट, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ पर्सन इस पर्सन ही वनली टॉक्स अबाउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल इज हेवन, आफ्टर लाइफ, या फिर दोनों, तो एग्जैक्टली इसका आंसर जो है ये और डी दोनों हो जाएगा, मतलब ये जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इससे आगे वाला बात में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, और क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ने से पहले आप लोग बने रहिएगा, और उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट का 1 मिनट का जो है वो टाइम लेंगे हमारे आकाश सर, उसके बीच में जो है थोड़ा सा बताएंगे, आकाश सर प्लीज। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी से वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, बिना शेयर का काम नहीं चलेगा ना। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगा उसके बाद आप सभी को है सो जस्ट 8 बजे से आपका है सो और लाइव सेशन होगा भूगोल का, जो 12 तारीख का पेपर है। उसके साथ साथ आप सभी को एक जरूरी सूचना बता देना चाहता हूँ, जो विशेष रूप से है, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, ठीक है, कि विशेष रूप से इस बात का सभी को जानकारी होगा कि आपके जो
जूनियर भाई लोग हैं या फिर जो जूनियर बहन लोग हैं, उनको एक बार जरूर सजेशन करना कि आपका 12th का उनके लिए आपका है सो 1 मार्च से आपका है सो बैच प्रारंभ किया जा रहा है, और 1 मार्च से जो आपका प्रारंभ किया जा रहा है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा रहा है। ऑफलाइन एड्रेस आप जरूर याद रखिएगा विशेष प्रकार से, ठीक है। आपका हजारीबाग शहर से आपका हेड ब्रांच जो आपका है, ये आपका शुरुआत हो रहा है कहाँ, समझे, जो बस स्टैंड आपका ये बुढ़वा महादेव चौक है, बस स्टैंड रोड वाला में से नियर की वुमेन्स कॉलेज आपका हजारीबाग के नजदीक है, समझे। उसके अलावा सेकेंड ब्रांच आपका बाबूगांव चौक साहा मार्केट हजारीबाग, यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए विशेष आप याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर से, और जूनियर भाई और अपना है सो बहन को एक बार जरूर सजेशन देना, यदि उनको अच्छा लगेगा तभी वो अपना है सो कोर्स परचेज कर सकते हैं, समझे। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर ये करवा दीजिएगा। बाकी आप याद रखिएगा 8 बजे से आपका है सो यूट्यूब पर लाइव सेशन जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका है सो मैं लेकर के आऊंगा ऑब्जेक्टिव सवाल, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव और एक आपका मैपिंग पोर्शन, ठीक है। चलिए फिर आपको सिंटू सर अभी कंप्लीट करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 21 में हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप लोग जो है इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, अराउंड 250 लोग जुड़े हुए हो स्टूडेंट्स आप लोग, और आप लोगों का लाइक जो है मात्र 50 लाइक आया है। तो कम से कम आप लोग सारे लोग भी लाइक कर दोगे तो 250 प्लस हो जाएगा, अराउंड 270 हो गए अभी। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, तब थोड़ा सा जो है मजा आएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए सारे लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 पे। 21 पे हम लोग बढ़ते हैं। 21 में क्या बता रहा है कि द ऑथर कंसीडर, जो ऑथर है वो कंसीडर कर रहा है, द ऑथर कंडीशनर बेटर देन एनी प्रोफेशन, जो है बताता है किसी दूसरे प्रोफेशन को उससे सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा जो है वो कौन सा प्रोफेशन को वो बताता है, दूसरे प्रोफेशन से भी अच्छा प्रोफेशन बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या होगा, नॉवेलिस्ट होगा, फिलोसफर होगा, या पर्सन होगा, या साइंटिस्ट होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो फ्रेंड्स। 21 का क्या होगा, 21 का जल्दी जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आपका कमेंट क्या आ रहा है। 21 का ये, 21 का ये क्रिकेट हाईलाइट, डॉग एंजल, और कोई जल्दी जल्दी से कीजिए फ्रेंड, आपका थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कमेंट क्या आ रहा है। और कोई, और कोई, चलिए देख लेते हैं। हाँ ये डॉग कैंसल, हाँ आपका तो ये आ ही गया है। 23 का ये अजय, रवि, क्रिकेट, टीम डेविल, एग्जैक्टली आप लोग सभी पढ़ के आए हो फ्रेंड्स, आप लोग पक्का कंफर्म है कि आप लोगों का मार्क्स अच्छा आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, क्या, नॉवेलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नॉवेलिस्ट ही इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग 22 पे बढ़ते हैं। 22 का भी आंसर आप लोग दोगे। क्या बात हो रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर फ्रीडम, ये जो चैप्टर है हमारा फ्रीडम, उसके ऑथर कौन है। चैप्टर जो फ्रीडम है हमारा, जो हम लोगों का 12th क्लास में हम लोग जो पढ़ के गए थे, तो उसी से एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि क्या होगा 22 का कौन सा, इसके जो है वो राइटर कौन है, मतलब ऑथर कौन है। ऑथर मींस राइटर ही होता है, तो इसके राइटर जो है वो कौन है, इसी के बारे में तो आपको बताना है। तो आप बताओगे कि इसके राइटर कौन है। एग्जैक्टली बी 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 आ रहा है, बी, सी आ रहा है, आप लोगों का सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ठीक है जी भी 100 एग्जैक्टली। कुछ लोगों का बी आर है बट बी नहीं, बी सही हो जाएगा, सी आपका, ठीक है। अनिल, स्वाति, डार्क, विशाल, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सी हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी सपना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सपना आपको भी आंसर सही है, सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या है, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड स्वान एस, ठीक है। जो पोएट है वो क्या कर रहा है, जो पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है स्वान एज, उसको किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप ही लोग बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर जो है आप लोग दे लोगे, क्या होगा 23 का बी डी 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 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। जिसका जिसका आंसर डी आ रहा है ना, स्वाति, डॉग एंजल, कार लवर, रिंकू, रवि, वाओ बिल्कुल सही बात है, टीम डेविड, एके, अनिल,
एकदम बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का आंसर जो है वो डी आ रहा है। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का आप लोग क्या करके आए हो, चलिए बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 25 में हु वाज द स्ट्रेंजर हु मेड कैप्टन हैगबर्ट, जो हमारा कैप्टन है हैगबर्ट, वो जो है वो जो है उसी के बारे में बताना है। ठीक है, कि वो जो है वो स्ट्रेंजर जो है वो उसके बारे में बात किया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फ्रेंड्स, क्या है, जल्दी से कमेंट करो कि क्या हो जाएगा, हैरी हैगबर्ट हो जाएगा या बेसी हो जाएगा या नन ऑफ देम होगा या मिस्टर कार्विल हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हो। हाँ 25 है ना, 25 है हमारा। तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 25 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। ठीक है, 25 का जो है वो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 26 है ना, 27, अच्छा। चलिए एक बार फिर से आ गया ये 11th और 12th का न्यू बैच, हम लोग जो है वो स्पेशल क्लास चलाते हैं आर्ट्स के लिए। यस, 11th और 12th का स्पेशल बैच है, बट आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि 12th का जो नया बैच है आप लोगों का तो कंप्लीट हो गया। तो 12th का नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स 1 मार्च से, और 1 मार्च से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आकर के आप जो है वो ज्वाइन करवा सकते हो अपने छोटे भाई बहन को, जिसके लिए उनका क्या हो सके, रिजल्ट बेटर हो सके, उनके रिजल्ट के बेहतर होने के लिए आप लोग उनका ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे करवा सकते हो। इसीलिए वो बैच जो है वो 12th मार्च से, सॉरी 12th का जो न्यू बैच है वो 1 मार्च से, 1 मार्च से जो है हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो चलता है बुढ़वा महादेव चौक में, नियर केवी वोमेंस कॉलेज हजारीबाग, जो कि बस स्टैंड वाला रोड में है। और एक हमारा जो दूसरा ब्रांच है जो कि है हमारा बाबूगांव चौक में, और वहां भी हमारा दूसरा ब्रांच चलता है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हजारीबाग से नहीं हो और किसी दूसरे प्लेस से हो तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हो, हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, और वहां से बाय कर सकते हो एकदम कम फी में। जितना आपको, इतना कम में कोई नहीं पढ़ाएगा, उतना कम में हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ है, एकदम डिजिटल तरीके से आपको क्लास देने वाली है। तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, और अभी 11 का फ्री रिवीजन भी चल रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया सर, ये रोटेट नहीं होगा यहाँ से, यहाँ से देखते हैं। नहीं, ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो आप लोग ना फोन को ही रोटेट कर लेना, ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं क्या बात किया गया है। जल्दी जल्दी से हम लोग इसका कर लेते हैं 27 का जो है वो बात किया गया है। यहाँ पे देखिए, विच इज एवलिन, सॉरी, वेयर इज एवलिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो एवलिन थी हमारी वो स्टोरी के एंड में कहाँ पे थी एग्जैक्टली। रिंकू उसी तरीके से घुमा देना है फोन को, अपने नहीं घूमना है। तो इसका बात कहाँ पे, एट द क्वाई, ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी के साथ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्या है, 28 जो है वो क्या है, जेनर दैट मेनी क्या है, कंटेंट टॉकिंग एनिमल्स इज, इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पीडीएफ इस तरीके से घूम गया है ना, तो इसको जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उसके बाद एक है हमारा 29, हु इज द लवर ऑफ अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास का जो लवर था वो कौन था, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गुरु राज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये की लास्ट क्वेश्चन है, हु इज टेलिंग द स्टोरी इज स्टोरी इन अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी। ये जो क्वेश्चन है मालगुड़ी वाला, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, बस उसके बाद भी ये जो हमारा झारखंड सरकार है, हो सकता है गांजा वांजा पी के क्वेश्चन सेट कर दिया होगा, इसीलिए ये जो है वो आपका आंसर जो है वो क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो गलती से छाप दिया लगता है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है हमारे ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया फ्रेंड, इसको नहीं पढ़ना है। बट उसके बावजूद भी ये जो है वो इसको पूछ दिया, मतलब अच्छी तरीके से क्वेश्चन सेट नहीं किया गया। इसलिए अगर जिसका एग्जाम खराब भी गया होगा तो आप लोग ज्यादा माइंड पे टेंशन मत लेना, क्योंकि ये केवल आपके साथ नहीं सबके साथ हुआ। तो ये जो है वो बात हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जिसका इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, ठीक है, काफी ज्यादा जो जिसका इंग्लिश वीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल जो है हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है
और उसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि इसी सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के बैनर तले, ठीक है, इसी आर्ट्स क्लासेस मतलब सर्वोदय क्लासेस के बैनर तले जो है वो हम लोग जो है वो एक कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें बेसिक से लेकर के पूरा हम लोग जो है वो बेसिक से लेकर के एडवांस इंग्लिश तक हम लोग क्लास करवाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा पीडीएफ है, ब्लैक एंड व्हाइट है, बट इसको आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। ये जो है वो क्या बात किया गया है, सर्वोदय स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। ये जो है वो स्पोकन इंग्लिश का क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो क्लास है वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसको भी इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर अच्छी तरीके से सीखना है, वोकैबुलरी याद करना है, ना कि आपको याद करना है, मैं आपको याद करवाऊंगा इस तरीके से। अगर आपको वोकैबुलरी सीखना है, डिबेट बात करना है, बॉडी लैंग्वेज पे बात करना है, इंटरव्यू स्किल पे बात करना है, इन सारे में से किसी चीज के भी ऊपर बात करना है, तो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 5 मार्च से, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी क्या चल रहा है, हमारा 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ जो है चल रहा है, आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखिए 5 मार्च तक है, अगर आप 5 मार्च के पहले अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको जो है वो 50% का ऑफर मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना कहाँ है, कहाँ से आपको ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। 7004194185 जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वहां से जो है आप क्यों जो है वो क्लासेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और आप जो है एक बेटर अच्छी तरीके से जो है वो इंग्लिश बोल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अभी कुछ ही देर में आपके सामने आ रहे हैं हमारा जो कौन सा संस्कृत है, तो संस्कृत का भी रिव्यू लेकर के, तो संस्कृत जिनका जिनका सब्जेक्ट था वे लोग भी अभी तुरंत लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सभी को, आगे के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।